अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम नए अपडेट्स के साथ आपके आगे आ रहे हैं जो कि इजराइल और फ़लस्तीन को लेकर अब हमें देखने को मिल रहा है। चाहे वो चाइना रहने दो, यूएसए रहने दो या रशिया रहने दो, इन तीनों के बीच क्या नया फसाद शुरू होने वाला है। अमेरिका चाइना को वार्निंग दे रहा है। बिडेन ये भी कह रहा है कि इंडिया का भी फॉल्ट हो सकता है जिसकी वजह से हमास ने इजराइल पर अटैक किया। इजराइल के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करते हुए उसके स्टॉक्स पूरे क्रैश होना शुरू हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत हम आखिरी आपको अपडेट्स देने वाले जो कि आपको परेशान करके रख देगी, क्योंकि मीडिया हाउसेस को बैन कर रहे हैं, शैडो बैन कर रहे हैं, पेजेस डिलीट कर रहे हैं। तो हमारा हक बनता है कि आपके आगे सच्चाई और आखिर रखें। War between Israel and Hamas is a complex and tragic conflict. And out of the crisis in Israel, the country is being swept by massive protests against a core reform plan. बिडेन ने इंडिया को क्यों ठहराया कि इंडिया भी जिम्मेदार हो सकता है इस हमास के अटैक के लिए? वो इसलिए क्योंकि बिडेन कह रहा था कि ये जो G20 समिट हुआ जिसमें तमाम देश इन्वॉल्व थे, ये तमाम जो है एक मिडिल ईस्टर्न इकोनॉमिक ग्रोथ चाह रहे थे। पूरे कंट्रीज में कनेक्शन बन रहा था G20 समिट के बीच, जिसकी वजह से हर कंट्री तरक्की कर सकता था। तो ये हमास के ऑर्गेनाइजेशन को बर्दाश्त नहीं हुआ और इसने जंग छेड़ दी ताकि ये सब तहस नहस हो जाए और कोई भी कंट्री की इकोनॉमिकल ग्रोथ ना हो। अब भाई हेडलाइंस ऐसी डाले न्यूज़पेपर वाले कि हम सोचे कि भाई इंडिया का क्या लेना देना है ये इजराइल और फिलिस्तीन के चीज में। मूविंग ऑन, अमेरिका ने चाइना को धमकी दिया कि अगर वो उसके घिनौनी हरकत नहीं रोकता है तो हम जंग में शामिल हो जाएंगे। अमेरिका के पास कोई रिसोर्सेस नहीं है, उनके पास नेचुरल रिसोर्स नहीं है। उनके पास होंगे आईटी कंपनीज, मगर वो आपके देश को ज्यादा नहीं चला सकते, आपको खरीदना पड़ता है। तो अमेरिका हमेशा अपने आप को जंग में मुब्तला रखता है, अपने आप को जंग में हमेशा शामिल रखता है और यही वॉर्स वगैरह के जरिए ये लोग पैसे कमाते हैं। रही बात चाइना को, किस बात पे इसने वार्निंग दी? चाइना ने चंद वक्त पहले 6 वॉरशिप्स भेजाए थे ईरान के सपोर्ट में, मगर उस बात पे बिडेन ने ये बात नहीं उठाई। बिडेन ने कहा कि ताइवान और दूसरे देशों की जमीन जो तुम नाहक खा रहे हो, अगर तुम वो पीछे नहीं हटे तो हम तुम्हारे ऊपर जंग कर देंगे। अरे वाह भाई वाह, ये बात अमेरिका बोल रहा कि चाइना जो है ताइवान उनको उनके राइट्स नहीं दे रहा तो ये दखल अंदाजी करेंगे। बस इसको एक बहाना चाहिए जंग छेड़ने के लिए। इजरायली मीडिया में बहुत सारा हंगामा हो जाता है। ये लोग लिटरली वार्निंग्स दे रहे हैं अल जजीरा को। अल जजीरा, AJ+, RT मीडिया, ये जो तमाम मीडिया हाउसेस रहते हैं ना, ये लोग हक चीज बता रहे क्योंकि ये लोग वेस्टर्न मीडिया के पपेट्स नहीं है। तो ये लोग क्या चाह रहे कि इनके हेडक्वार्टर्स बंद हो जाए, ये लोग न्यूज ना डाले हमास के बारे में या फलस्तीन के बारे में। इनको आग लग रही है अंदर। एक आप देखे होंगे कि आई ऑन फलस्तीन एक इंस्टाग्राम का पेज था जिसके ऊपर तकरीबन 5.5 मिलियन फॉलोअर्स थे, उसे ये लोगों ने डिलीट कर दिया। तो इसलिए हम आपको बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट मीडिया हाउस को आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट। हमास का ऑर्गेनाइजेशन ने 2 बूढ़ी औरतों को रिहा किया इजिप्ट के बॉर्डर के नजदीक, और वहां पे रेड क्रॉस को ये लोगों ने हैंड ओवर किया। अब ये जो बूढ़े लोग थे, ये लोग उनसे मिलके आए। मिलके आने के बाद ये लोगों ने मीडिया में बोल दिया कि नहीं, वो लोगों ने हमारा बहुत अच्छा ख्याल रखा, वो लोग हमें खाना दिए, पानी दिए, बोले कि डरो मत, हम तुम्हें मारेंगे नहीं। और ये लोगों ने क्या किया, तारीफ कर दिया हमास के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इजरायली मीडिया यहाँ पे बोला कि इनसे इंटरव्यू लेने की क्या जरूरत थी, ये तुम लेना नहीं चाहिए था। तो इसी के साथ ये लोग अल जजीरा, RT के और कट्टर दुश्मन बनना शुरू हो गए और अल जजीरा को खतर ऑन करता है। बहुत शानदार चीज किया है लोगों ने जो बॉयकॉट किया है प्रोडक्ट्स को। आप लोग जानेंगे कि ये लोग 18th सेंचुरी से इंटरेस्ट, सूद, बैंकिंग शुरू किया। इसके साथ ये लोगों ने क्या शुरू किया, ये लोग पूरे प्रोडक्ट्स इनके मार्केट में फैला के रखे। अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट भी ऊपर आ जाता है तो ये लोग उसे पूरे कंप्लीटली खरीद लेते या एटलीस्ट उसके अंदर पार्टनर होते। ये जायनस लोग क्या चाहते कि आपका प्रोडक्ट बिल्कुल भी मार्केट में नहीं रहना, जो भी प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा उसमें उनका हाथ रहना। इसलिए लोकल प्रोडक्ट्स, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स, मतलब हम इंडिया में, अब आप जो देश में रह रहे वो उसके प्रोडक्ट्स यूज करना, लोकल प्रोडक्ट्स, अपने खुद के नेशन के प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें ना, तो अपनी इकोनॉमी भी बस रहती। और ऐसे शैतानों के हाथ में हमारे तरफ से इनको कोई इकोनॉमिकल एडवांटेज नहीं मिलता। तो कल के दिन क्योंकि अरब लीडर्स तो कुछ कर रहे नहीं और हम भी लीडर नहीं है हम कुछ कर सके, मगर एक आम आवाम के जैसा, एक आम इंसान के जैसा हम अल्लाह सुब्हान ताला के आगे तो बोल सकते या अल्लाह हमारे हाथ में तो हुकूमत नहीं थी, मगर हम क्या कर सके, हम बॉयकॉट कर सके इनके प्रोडक्ट्स। हम इनको इकोनॉमिकली सपोर्ट नहीं किए, हमारे हाथ में जो था आवाज उठाना, इनकी चीजों को बॉयकॉट ना करना, हमने वो किया। तो इस वजह से भी हमारे ऊपर रहमत हो सकती है। आप लोग एक वीडियो देखेंगे जिधर इनके जो स्टॉक्स गिर रहे हैं तमाम चीजों के, कैसा डाउनफॉल आना शुरू हो गया, स्टॉक्स के अंदर डाउनफॉल आना शुरू हो गया। नेस्ले जैसा ब्रांड इजराइल से अपना ब्रांच हटा रहा है, ये भी न्यूज आप न्यूज़पेपर्स में देखेंगे, हेडलाइंस में देखेंगे। तो इनको परेशानी हो रही क्योंकि इनके पैसों पे जब लात पड़ती ना तो इनके पेट पे भी लात पड़ती। तो दोस्तों ये स्टॉक्स गिरने, शेयर्स गिरने से, इनके बिजनेस को अफेक्ट होने से एक चीज याद आई, तेलंगाना में बहुत बड़ा तेलंगाना बिजनेस अवार्ड्स हो रहा है। अगर आप तिजारत करते हो, अगर आप बिजनेस करते हो
तो ये बहुत सही मौका है अपने आप को नॉमिनेट करने का। तेलंगाना बिजनेस अवार्ड आपको एंटाइटल करता है फ्री 1 ईयर मेंबरशिप ऑफ एशियन अरब ट्रेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स। आप एक्नॉलेजमेंट रिसीव करोगे फ्रॉम द हाईएस्ट कैलिबर जजिंग पैनल ऑफ तेलंगाना बिजनेस अवार्ड्स। इसके अंदर ढेर सारे दूसरे बिजनेस रहेंगे, स्पॉन्सर्स रहेंगे, जिधर आप नेटवर्किंग कर सकते हो और अपने बिजनेस को बढ़ा भी सकते हो। नॉमिनेशन के थ्रू अपने बिजनेस को शोकेस भी कर सकते हो। इसी के साथ आपका ब्रांड का रेपुटेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि इनका जजिंग पैनल एक वेरीफाइड सर्विस प्रोवाइडर से। नॉमिनेशन सर्टिफिकेट भी है, ट्रॉफी एंड सर्टिफिकेशन भी उनको मिलेगा जो अवार्ड जीतेंगे इस बिजनेस अवार्ड्स में। अगर आप एक अच्छे बिजनेस प्लेयर और एक बिजनेस कोई भी ओन करते हो तो प्लीज मेक श्योर टू नॉमिनेट योरसेल्फ विद द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो तेलंगाना बिजनेस अवार्ड्स की। जल्दी जाइए, चेकआउट करिए और अपने आप को नॉमिनेट करके एक शानदार बिजनेस नॉमिनी बनी और तेलंगाना बिजनेस अवार्ड्स का हिस्सा बनी है। इजरायली प्लेन्स मिसाइल्स के साथ और एक नई चीज ड्रॉप करना शुरू की, और ये सुबह के वक्त हो रहा है। ये लीफलेट्स ड्रॉप कर रहे हैं आसमान से, और आपको पता है लीफलेट्स में क्या लिखा हुआ है? अरबिक में लिखा हुआ है फलस्तीनियों को कि तुम ये जमीन छोड़ो। तुम यहाँ से छोड़ के जाओ और अपनी जान बचाओ। मतलब एक तरीके से खुद ये जमीन कब्जा करना चाह रहा है फलस्तीन में, और फलस्तीनी लोगों को पेपर से हवा के जरिए छोड़ते हुए बोल रहे कि फौरी निकलो यहाँ से और खाली करना और अपनी जान बचाओ। तो लोग नीचे से उठाकर फाड़े और बोले नहीं, हम यहीं पे रहेंगे, हम यहीं पे मरेंगे, ये तुम्हारा जबरदस्ती नहीं चलना है। कुवैत की भी एक वीडियो जिधर आप देख सकते हैं, एक शख्स बता रहा है कि वहां पे स्टारबक्स में कोई नहीं है, लोग इतना बॉयकॉट किए थे, पूरा सुनसान इनका बिजनेस हो चुका है। रेस्टोरेंट्स वगैरह तो दूर के बाद इनके प्रोडक्ट्स बॉयकॉट करें ना, माल नहीं रहा तो इनके पास एम्यूनेशन और मिसाइल्स के लिए पैसे नहीं रहते। जो अमेरिका से भीख मांगते मांगते ये मिसाइल्स वॉर के लिए पैसा पूछता ना, ये इनके पास नहीं रहता। फिर एक और एक वीडियो जिधर एक इजरायली ऑफिशियल बता रहा है कि देखो हमारे ऊपर फलस्तीनी कितने डिस्ट्रक्टिव वेपन्स यूज कर रहे हैं, और क्या कर रहा है, नीचे से एक ईंट और पत्थर उठा के बता रहे हैं कि देखो इतना खतरनाक डिस्ट्रक्टिव वेपन है फलस्तीनियों का, ये हमारे पे ये फेंक के मार के हमला कर रहे हैं। भाई इतने बड़े इंटरनेशनल मीटिंग्स में ये ऐसे ईंट पत्थर जैसी चीज लाके बता रहे हैं कि आगे के लोग हमारे को इससे मार रहे हैं, हमारे को इससे नुकसान हो रहा, और ये लोग खुद बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, बच्चों को मार डाल दे रहे, हॉस्पिटल्स के इलेक्ट्रिसिटी ये लोग सप्लाई बंद कर दे रहे। आप सोचो जो न्यूली बॉर्न बेबीज जो इंक्यूबेटर्स में हैं, वो लोग कैसा सर्वाइव कर रही है। वो सांस, इलेक्ट्रिसिटी ना मिलने से, पानी ना मिलने से उनका इंतकाल हो रहा है। वॉर के अंदर कुछ रूल्स और रेगुलेशंस रहते हैं, ये लोग तो उसको भी पार कर दे रहे। फिर अगर कोई दूसरे कंट्रीज में लड़ाई हो गई, जैसा रशिया यूक्रेन में हो गई, तो रशिया के ऊपर सैंक्शंस डाल के बोले कि भाई इसको अभी खत्म करना चाहिए, सब इससे टाइस तोड़ना। अब यहाँ पे नहीं, सब खामोश है, सबको अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है कि ये लोगों ने क्या किया, 200-300 साल से मेहनत करके हर तरफ के रूलर को, लीडर को और पॉलिटिशियन को उखाड़ के फेंका, अपना पपेट बिठाया। कैसे? पैसों के जरिए, सूद, इंटरेस्ट, हर चीज पे ऑन करते हैं ये लोग। और ये सूद इंटरेस्ट आपके घर तक, आपकी जेब तक ये लोग छापते हैं। पहले आपके अराउंड देख लो, फाइनेंस पे हर चीज, ईएमआई पे हर चीज, नो इंटरेस्ट ईएमआई भी बोलते हैं, मगर छुपा हुआ हिडन चार्जेस रहता है, वही आपका इंटरेस्ट है। और हमें सूद से सख्त मना किया गया है। एक तो पहले की भी वीडियो है जिधर एक इजरायली सोल्जर बोलता है कि मैं रात में बैठे बैठे मैं गंदगी कर लेता हूँ हैबत के मारे बेड में। ये बोलता है कि मैंने जो फलस्तीनी लोगों को मारा, למה הרגת אותי? אתה יכול להתנפל ככה ביום אחרי שיש לך ימים כאלה? אתה יכול לאכול? אתה יכול בכלל להצליח בחיים? जो गवर्नमेंट ने मुझे भिजाया और मुझसे काम कराया, मुझे उनके ख्वाब आ रहे, मुझे वो लोग दिख रहे और बोल रहे कि हमें क्यों मारा, जिसकी वजह से मेरी नींद उड़ गई, मुझे नाइटमेयर्स आ रहे, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिए, जिंदा जीता हुआ मुर्दा हूं मैं। ये तो वो खुद के इजरायली कोर्ट में बोल रहा है, एक इजरायली सोल्जर। आप लोग एक देखे होंगे ज़ायनिस्ट प्रोपेगेंडा कैसा एक्सपोज हुआ था, जिधर एक रोमानियन जर्नलिस्ट जो है इजराइल में लेटी हुई डक करी हुई है और बोल रही है कि हमास के जो है धमाके हमारे ऊपर आ रहे हैं और हमें हमारी जान बचाना है। बल्कि उसके पीछे देखे तो बाइसाइकिल्स चल रहे हैं, लोग अपने कुत्ते बिल्लियों को लेके आराम से चलते रह रहे हैं, और बस ये रोड पे बीच में लेट के प्रोपेगेंडा फैला रही है। इसमें गोदी मीडिया भी वही थोड़े जाके है, गोदी मीडिया के भी थोड़े जर्नलिस्ट है जो कि रो रहे वहाँ पे जाके, देखो भाई पूरी दुनिया फलस्तीन के साथ है और इजराइल के साथ कोई नहीं है, हम यहाँ पे इनका जुल्म देख रहे हैं। अरे वाह भाई वाह। अब इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल, बाज लोग बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड्स फलस्तीन, मगर रियलिटी देखने के बाद इंडियन किसके साथ ठहरता वो सभी को मालूम है। आप लोगों को सबसे बड़ा जोक मालूम, सिक्योरिटी काउंसिल में क्या एक इजरायली फॉरेन मिनिस्टर बोला? वो बोला कि हम इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से हम कोई बच्चों को नहीं मारे, हम कोई हॉस्पिटल्स को टारगेट नहीं करें, हम विमेन चिल्ड्रन को हम कभी हाथ नहीं लगाए, इन पे हम कभी धमाका नहीं चलाए, हम ह्यूमैनिटेरियन एड जो गाजा को ये लोग पहुंचने से रोक रहे हैं, मतलब आम से खाने पीना, दूध, बच्चों के आइटम्स, बेसिक चीज़ें हैं, ये लोग उसके ट्रक्स तक पास नहीं होने दे रहे इजरायली लोग। अगर आप समझ रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप खुद सर्च करके देख सकते
न्यूज़ में कि इजरायली लोग बेसिक नीड्स ट्रक्स को भी नहीं छोड़े, और इतने सारे लोग जो गाजा के लिए पैसे फंडिंग उठा रहे हैं, जब सामान आखिर पहुंच ही नहीं रहा तो ये लोग क्या चीज़ के लिए फंड उठा रहे हैं। तो व्यूअर्स, ज़रा देख समझ के आप लोग फंडिंग करो। देखो, मालूम है जोश है, जज्बात है, मगर वो जज्बात को थोड़ा काबू में रखना, क्योंकि ऐसा क्या है, कुछ ऐसे हालात के बीच ऐसे शैताना आ जाते, आपके ये जज्बात से खेल के वो लोग आपका चंदा खा जाते। देख समझ के रहना, क्योंकि फ़लस्तीन को तो एड पहुंच नहीं रहा, ट्रक्स नहीं पहुंच रहे, तो आखिरकार लोग ये एड और फंडिंग उठा के दे किसे रहे। इंस्टाग्राम वगैरह पे आप हर जगह देखेंगे, तो थोड़ा देख समझ के चलना आप लोग। देखो, ये वीडियोस के बीच में एक सिम्पसन्स वाली वीडियो भी बहुत मशहूर हो रही है, जिधर चाइना और यूएसए को लड़ते हुए दिखा रहा है, और वहाँ पे ईयर 2024 बताया जा रहा है। 2024 क्यों? अगले साल क्यों बता रहा है कि यूएसए और चाइना के बीच एक जंग चलने वाली है? वेल, ऑब्वियस सी बात है। देखो, मलहमा अल कुबरा, क्रिश्चियंस कहते हैं इसे द आर्मेगेडोन, द फाइनल वॉर, द वॉर ऑफ द वर्ल्ड, जिसे कहते हैं हम द थर्ड वर्ल्ड वॉर। लिटरली ईस्ट वर्सेस द वेस्ट रहने वाला है, जिसमें एक तरफ चाइना, रशिया, ईरान, पता नहीं इंडिया किसके साइड ठहरेगा, वर्सेस द वेस्ट, इजराइल, अमेरिका। तो सिम्पसन्स की भी वीडियो बहुत लोग शेयर कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच भी जंग छिड़ने वाली है। अब आप लोग तो देख लिए होंगे कि चंद वक्त पहले मैं बोल रहा था, देखो अमेरिका चाइना को वार्निंग दे रहा था ताइवान के मसले पर लेके। भाई, ताइवान से इसको क्या लेना देना, इसको कुछ भी लेना देना नहीं है, इनको बस एक तरीके से वॉर में शामिल होना। और अभी लोग याद रख लीजिए, अमेरिका डायरेक्ट वॉर नहीं करता, रशिया से वो डायरेक्ट वॉर नहीं करा, यूक्रेन को सप्लाईज दिया और यूक्रेन को जाके लड़ो पड़ रहा है। एंड यूक्रेन इज द सेकेंड ओनली ज्यूइश स्टेट इन द वर्ल्ड आफ्टर इजराइल। बिडेन का ये भी बोलना है कि इसराइल हमास वॉर खत्म होना चाहिए और एक 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए। ये सेम चीज मोहम्मद बिन सलमान ने भी बोला था, द क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया, जिसकी वजह से फलस्तीनी लोग उनकी जमीन पे रह सकते और इजरायली लोग उनके जगह पे रह सकते। इकोनॉमिकल ग्रोथ, लोगों में खुशहाली, सुकून आ जा सकता और लोग अपने काम पे तवज्जो दे सकते, अपने बिजनेस पे और ट्रेड फैला के। मगर आप लोग को बता दें कि इजराइल ये नहीं होने देने वाला है, क्योंकि इजराइल इज एमिंग फॉर द ग्रेटर इजराइल। ये मानते हैं कि जब तक इनका ग्रेटर इजराइल नहीं आया, जब तक हिस्ट्री डज नॉट रिपीट, इनका मसाया नहीं आ सकता। तो दैट इज वाई ये लोग क्या चाह रहे हैं, ये लोग गाजा को खत्म करेंगे, फिर ये लोग वेस्ट बैंक, जेरूसलम में जो फलस्तीनी है ना, उनको कोई ना कोई तरीके से ये लोग पुश बैक करेंगे और वहां से भी हटाएंगे। और इनका मेन टारगेट मस्जिद अल अक्सा कंपाउंड है। आप लोगों को बता दें, मस्जिद अल अक्सा बोले तो बस गोल्डन डोम आता या मस्जिद खुबली आती, जिसे लोग असल मस्जिद अल अक्सा कहते हैं। मस्जिद अल अक्सा असल मस्जिद अल अक्सा कंपाउंड को कहते हैं, जिसमें एक से ज्यादा मस्जिदें हैं। आप देखे होंगे डॉक्टर इसरार अहमद के कई सारे वीडियोस, जो कि आखिर उस जमा के बारे में कई सारी चीजें बताए थे। 1990s के भी उनके अगर आप स्पीचेस उठा के देखें तो आप बोलेंगे भाई ये इतने ब्रिलियंट नॉलेज इनको वो वक्त पे कैसा थी। आज आप देखेंगे कि कई सारे उलमाए जो है आखिर उस जमा के बारे में उतना नहीं बात करते, एंड टाइम्स के बारे में उतना नहीं बात करते। अगली वीडियो में हम एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बताने वाले हैं आपको। ये इल्यूमिनाटी ज़ायनिज़्म से रिलेटेड रहेगा और दुनिया के जो हर जंग हुई, वॉर हुई ना, उससे रिलेटेड रहेगा। ये बहुत आपका दिमाग खोल देगा और आपकी आंखें खोल देगा। ये वीडियो हम जल्द से जल्द बनाएंगे और आपके आगे रखेंगे। परेशान हो जाएंगे कि ये लोग कब से ये चीज़ें डिसाइड करते हुए आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। होप आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इसे व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अगर आप इसे व्हाट्सएप पे देख रहे हो, अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हो, अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हो। ज़्यादा से सपोर्ट करिए हमें। अगर आप एक अच्छे बिजनेस प्लेयर और एक बिजनेस कोई भी ओन करते हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू नॉमिनेट योरसेल्फ विद द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो तेलंगाना बिजनेस अवार्ड्स की। जल्दी जाइए, चेकआउट करिए और अपने आप को नॉमिनेट करके एक शानदार बिजनेस नॉमिनी बनिए और तेलंगाना बिजनेस अवार्ड्स का हिस्सा बनिए। फिर मिलेंगे जल्द एक नए वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिए। मैं टिल देन टेक केयर, सी यू सून। अस्सलाम वालेकुम।